ये आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आए हैं कृषि विज्ञान कक्षा 10, 11, 12 और MSc, BSc, TGT, PGT समस्त विषयों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। चलिए मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो वेरी इम्पोर्टेंट है, मृदा या भूमि सॉइल, मृदा या भूमि सॉइल। चलिए, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अंग्रेजी अर्थ है फ्लोर अर्थात फर्श। इस प्रकार मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह मानी जाती है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह जो लगभग 6 से 9 इंच मोटी होती है, कृषि योग्य उपयोगी तथा उपजाऊ या अनुपजाऊ होती है। मृदा भूमि या मिट्टी कहलाती है। इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। ये हैं जोफे एवं मार्वट वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। इसमें है लवणीय और क्षारीय मृदा को सुधारने की विधियां। लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सुधारने की विधियां। चलिए इसको देखते हैं हम। लवणीय और क्षारीय मृदा को सुधारने की विधियां इसमें देखते हैं। इसमें है भौतिक या यांत्रिक विधि, निछालन करके, खुरचना, खाई खोदकर, लवणों का बहाना, जल निकास सुधार, सख्त ताह तोड़ना। इसमें भौतिक या यांत्रिक विधि में नंबर 2 या बा में रख लीजिए रासायनिक विधि में रासायनिक भूमि सुधारकों का प्रयोग करके, जिप्सम का प्रयोग करके, पाइराइट का प्रयोग, सल्फर, लाइम सल्फर, गंधक अम्ल, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्गी का प्रयोग, सत्यानाशी खरपतवार का प्रयोग, कार्बनिक खादों गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद का प्रयोग, नंबर 10 कर्षण क्रियाएं, अम्ल उर्वरकों का प्रयोग, नंबर 2 विशेष भू परिष्करण क्रियाएं, नंबर 3 सिंचाई, नंबर 4 लवण अवरोधी फसलों का उगाना, नंबर 5 फसल चक्र। अन्य आएगा। अन्य में ये छाछ का प्रयोग, नंबर 2 नेहरू इलेक्ट्रो कल्चरल ढंग, नंबर 3 सीरे का प्रयोग। ये देखेंगे आप पीएच के अनुसार मृदा का वर्गीकरण। में देखेंगे आप अत्यधिक अम्लीय 0.3.0, प्रबल अम्लीय 5.5, अम्लीय 6.0, मृदु अम्लीय 7, मृदु क्षारीय 7.5, क्षारीय 8, प्रबल क्षारीय 8.5 और अधिक क्षारीय 11 पॉइंट। और ये 7 और 5 के बीच में जो होता है 7
तक अम्लीय होती हैं और 7 के बाद जब बढ़ते हैं तो क्षारीय में बदल जाती हैं, यानी 7.5, 7.1 ये क्षारीय में बदल जाएंगी और ये इधर रहेंगी, 7 से इधर रहेंगी तो ये अम्ल में रहेंगी। उदासीन आंशिक फसलों के लिए सर्वोत्तम होती हैं। चलिए, अम्लीय भूमि बनने के कारण अम्लीय भूमि बनने के निम्नलिखित कारण होते हैं। अम्लीय चट्टानों में मृदा का निर्माण। नंबर एक अम्लीय चट्टानों में मृदा का निर्माण। नंबर 2 अत्यधिक वर्षा द्वारा भस्मों का निचालन। नंबर 3 अम्ल उत्पादक उर्वरकों का प्रयोग। ये है मृदा क्षरण के कारण। मृदा क्षरण के प्रमुख कारण होते हैं प्राकृतिक क्षरण, मानवीय क्षरण। नंबर 1 मानवीय क्षरण में है मानवीय क्षरण के ऊपर की वनस्पतियों को हटाना। नंबर 2 घास के मैदानों तथा पशुओं को अत्यधिक चराना। नंबर 3 स्थानांतरित खेती, जंगलों की कटाई, दोषपूर्ण कृषि क्रियाएं, ये मानवीय क्षरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। भूक्षरण के प्रकार में आएगा पवनीय अपर्दन। ठीक है। पवनीय अपर्दन के बाद है उत्परिवर्तन। ठीक है। नंबर 1 उत्परिवर्तन। नंबर 2 है निलंबन। नंबर 3 सतह निष्पण। नंबर 4 है एल्फ्यूशन। पवनीय अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक: मृदा की किस्म, पशुओं की चराई, वायु की गति, खेतों का समतल न होना, दूषित भू परिक्रषण क्रियाएं, जंगलों की कटाई। जल द्वारा विभिन्न प्रकार से हमारा भूक्षरण होता है। जल द्वारा भूक्षरण। ठीक है। जलीय अपर्दन, अपस्फुकरण क्षरण या बूंद क्षरण कहते हैं। जल द्वारा वर्षा बूंद क्षरण भी कहते हैं इसको। ठीक है। ये भूक्षरण के कुछ चित्र हैं। ठीक है। ये वर्षा द्वारा भूक्षरण का चित्र है। कैसे वर्षा होती है तो बूंद बूंद करके पड़ती है और हमारी मिट्टी रिसाव हो जाती है। ये परत भूक्षरण है। ठीक है। ये परत भूक्षरण है। और ये है सागरीय क्षरण। ये आपका आ गया पीटिका क्षरण। ये है सिंह क्षरण। ये आपका है धारा तटबंध, जो नदी की धाराएं बनती हैं। ये आपकी नदी दिख रही है और ये तटबंध जो बैंक के किनारा होते हैं। ठीक है। धारा तटबंध है, धारा तटबंध बनाना। ठीक है। और ये बांध है, जो नहरों या डैमों पे बांध बनाए जाते हैं। यह नहरों या डैमों का बांध है जिससे रोक की सिंचाई की जाती है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये वायुरोधी वनस्पति है जिससे भूमि क्षरण को, वायु द्वारा क्षरण को रोका जा सकता है वायुरोधी क्षरण से। ये सिंचाई तथा जल निकास, इरिगेशन एंड ड्राइनिंग। ठीक है। पाठ्यक्रम का जल के स्रोत में कुआं, नलकूप, बांध, नहरें, तालाब, नदियां। खा में आएगा सिंचाई की विधियां, आप्लावन, क्यारी, नाली, ब्रेसिस छिड़काव
बॉर्डर विद, ट्रिप विद इत्यादि से सिंचाई। फसलों की सिंचाई की आवश्यकता, वर्षा की कमी। फसलों की सिंचाई की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित कारण होते हैं: वर्षा की कमी होना, वर्षा समय पर न होना, बीजों के अंकुरण के लिए, फसलों को पाले व लू से बचाने के लिए, ऊसर भूमियों को सुधारने के लिए, फसलों की निराई गुड़ाई के लिए। सिंचाई से अत्यधिक या निम्नलिखित लाभ होते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं सिंचाई के जल स्रोत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी कक्षाओं के लिए, ठीक है। सिंचाई के जल स्रोत, भूमिगत स्रोत में आपके आएगा, भूमिगत स्रोत में आएगा, भूमिगत स्रोत का कुएं, पाताल तोड़ कुएं, हैंडपंप, नलकूप, ठीक है। खा में आएगा धरातलीय जल स्रोत, नदियाँ, नहरें, तालाब, बांध और जलाशय, झरने, नाले। चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो और टीजीटी, पीजीटी 11-12 एग्रीकल्चर वर्क के लिए और जीएस में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसमें बांध का नाम, स्थान, सिंचित क्षेत्र और नदी का नाम जिस पर बनाया गया है। चलिए नंबर 1 माता टीला बांध। नंबर 1 माता टीला बांध, स्थान कहाँ पे है? झांसी में है ये। और सिंचित क्षेत्र झांसी, जालौन, ललितपुर, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र। और ये किस नदी पे बना है? ये नदी पे बना है, बेतवा नदी पे बना है, बेतवा नदी पे बना है, ठीक है, बेतवा नदी पे बना है। रिहंद बांध, रिहंद बांध कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, सिंचित क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये नदी का नाम बेतवा। चलिए नंबर 2, नंबर 3 आइए नगवा। नगवा कहाँ पे है? मिर्जापुर में है, मिर्जापुर, सिंचित क्षेत्र मिर्जापुर। और ये आइए कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है, कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। चलिए नंबर 4 आइए औरोरा। औरोरा कहाँ पे है? स्थान मिर्जापुर, सिंचित क्षेत्र मिर्जापुर। और ये है चंद्रप्रभा नदी पे, जिस नदी पे बनाया गया है उसका नाम चंद्रप्रभा है। चलिए आइए चंद्रप्रभा नंबर 5 चंद्रप्रभा। ये चंद्रप्रभा बांध है और ये कहाँ पे है? वाराणसी पे है। और ये किस क्षेत्र को सिंचित करता है? वाराणसी। और वाराणसी फिर ये क्या है? चंद्रप्रभा। चलिए अगला देखिए सापुरार। सापुरार ये झांसी, सिंचित क्षेत्र झांसी, स्थान झांसी, सिंचित क्षेत्र झांसी। और ये चंद्रप्रभा। चलिए फिर देखिए ललितपुर। ललितपुर झांसी, ललितपुर सिंचित क्षेत्र झांसी। और ये देखिए बेतक। चलिए नंबर 8 अर्जुन बांध। अर्जुन बांध ये कहाँ है? रहीमपुर, सिंचित क्षेत्र रहीमपुर। और ये नदी पे बना है, अर्जुन नदी पे बना, अर्जुन नदी पे। चलिए देखिए ये सिरसा नंबर 9 सिरसा। ये कहाँ है? मिर्जापुर, मिर्जापुर। और ये बारबर। चलिए ये प्रमुख बांध हो गए आपके, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आएंगे, हम पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ। चलिए सिंचाई की विधियाँ, सिंचाई की विधियाँ एक वीडियो में हम 12 के डाले हैं, एक वीडियो 12 AG का डाले हैं, उसमें से है। और ये सभी सिंचाई विधियाँ सभी वर्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 सतही सिंचाई विधि, नंबर 2 भूमिगत सिंचाई, नंबर 3 टपके विधि सिंचाई, नंबर 4 छिड़काव सिंचाई, ठीक है। चलो ठीक, ये सिंचाई की है, ये आप्लावन भी सिंचाई है, चित्र है। ये सिंचाई वार्डर बारहा पट्टी भी सिंचाई है। और ये चित्र आपका है क्यारी या प्लावन भी सिंचाई। और ये सिंचाई की बेनिस विधि,
ठीक है। और यह सिंचाई है कुंड सिंचाई, और यह है गहरी कुंड सिंचाई, और यह समोच्च कुंड सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, इस विधि से सिंचाई। ड्रिप या टपक सिंचाई, यह है ड्रिप या टपक सिंचाई प्रणाली। इस विधि से जो है टपक या ड्रिप या टपक सिंचाई, इस विधि से हम सिंचाई करते हैं फल में सेब, आंवला, केला, चीकू, शरीफा, अंगूर, अमरूद, पपीता, आम, नाशपाती, आड़ू और अनार आदि में। चलिए फूल में करते हैं कारनेशन, गुलाब, गुलदाउदी, जममिन, झाड़ीदार फूल आदि। और इसमें साग भाजी में करते हैं बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज, टमाटर, मिर्च, चुकंदर आदि में करते हैं। चलिए ड्रिप या टपक विधि। अब सिंचाई में आइए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये छिड़काव विधि सिंचाई। छिड़काव भी सिंचाई के यंत्र, ये छिड़काव भी सिंचाई के यंत्र। इसमें है एक छिड़काव सिंचाई प्रणाली की सामान्यतः मुख्य भाग होते हैं। पंपिंग यूनिट, पंपिंग यूनिट के बाद है ये नेम, सब मेन पाइप, लेटरल पाइप, नंबर 4 रीजर, नंबर 5 फिल्टर, नंबर 6 स्प्रिंकलर हैंड। चलिए फ्लो रेगुलेटर, फर्टिलाइजर एप्लीकेटर, और ये क्या है डी सिल्ट वेनिस, डी सिल्ट वेनिस। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख डैम, उत्तर प्रदेश के प्रमुख डैम। प्रमुख डैम में अड़ावा डैम सिंचाई, अड़ावा नदी मिर्जापुर। अफड़गढ़ डैम सिंचाई रामगंगा, सिंचाई रामगंगा। अड़ौला डैम सिंचाई गहराई। अर्जुन डैम सिंचाई नागार्जुन नदी। अंजर डैम सिंचाई झरनर। बच्चरा डैम सिंचाई मेजा। बघेलखंड डैम सिंचाई जाउन नहावा। बांग्ला डैम सिंचाई जाउन नहावा। कैलोनी बांध सिंचाई वैलोनी डैम सिंचाई। चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।